अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS, CLS, MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेटर्स। तो इन्फॉर्मेशन जो है किस किस माध्यम से जनरेट हो सकता है, इसके सारे पॉसिबल जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम देखेंगे, जो कि पार्ट है MLI 101 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी ब्लॉक 2 यूनिट 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन यूजुअली जनरेट्स फॉलोइंग सच मोड्स एज ऑब्जर्वेशन के द्वारा हो सकता है, थॉट प्रोसेस के द्वारा, डेलिब्रेशन और इमेजिनेशन के द्वारा, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रोसेस ऑफ डेटा हैपनिंग ऑफ वेरियस इवेंट एंड सो ऑन। इन सर्टन केस लाइक लैंग्वेज इंफॉर्मेशन generates following the path of evolution. Now we shall discuss। तो इसको हम अब डिस्कस करेंगे कि ऑब्जर्वेशन के द्वारा कैसे इंफॉर्मेशन जो है वो जनरेट होता है। By the word observation, here we meant not only seeing with eyes but also hearing, smelling, tasting and feeling with skin। हर चीज़ से उसको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, तभी जो है इन्फॉर्मेशन जनरेट होता है। इन्फॉर्मेशन नॉट ओनली कि आप बहुत बड़े बड़े जो है वो मतलब फ़्लाइट बना रहे हैं या कुछ मतलब ऐसे बड़ी सारी डेवलपमेंट कर रहे हैं। जो यहाँ पे इन्वेंशन के का मतलब होता है एक छोटी सी चीज़ भी आप अगर इन्वेंट कर रहे हैं तो भी एक इन्फॉर्मेशन जनरेशन में आ सकता है। तो यहाँ पे देखें, वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्काई वेदर इट इज़ सनी, क्लाउडी और हेज़ी बाय लुकिंग एट इट। तो देख के हम बता सकते हैं कि आज बारिश हो सकती है, क्लाउड जो है वो क्लियर है या फिर मतलब हेज़ी है, कैसा है। मैनी अ टाइम एन ऑर्निथोलॉजिस्ट कैन आइडेंटिफाई अ बर्ड जस्ट बाय सीइंग इट्स कॉल। मतलब जो ऑर्निथोलॉजिस्ट होते हैं वो वर्ड को सिर्फ देख के बता सकते हैं उसके बारे में या उसके मतलब रिलेटेड चीज़ें। ऑफन केमिस्ट कैन रिकॉग्नाइज अ केमिकल सब्सटेंस लाइक फिनोमिना बाय स्मेलिंग इट। सिर्फ स्मेल करके जो केमिस्ट होते हैं वो चीज़ के बारे में बता सकते हैं। तो ये सब कैसे होता है? ऑब्जर्वेशन के थ्रू होता है। ऑब्जर्वेशन में बी टर्म्ड एज द मोस्ट पोटेंट मोड ऑफ जनरेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बहुत ही मतलब पोटेंट फॉर्म है, इम्पॉर्टेंट मतलब जो कॉन्सेप्ट है इंफॉर्मेशन जनरेशन का। चार्ल्स डार्विन ऑब्जर्व नेचर फॉर ईयर्स टू गैदर इंफॉर्मेशन फॉर एस्टेब्लिशिंग द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। चार्ल्स डार्विन ने जो अपना थ्योरी दिया था एवोल्यूशन का, वो इसने ऑब्जर्व करके ही दिया था। तो इस तरीके से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम बाय ऑब्जर्वेशन जो है डेवलप कर सकते हैं। तो ये था ऑब्जर्वेशन। अब है यहाँ पे थॉट प्रोसेस, डेलिब्रेशन एंड इमेजिनेशन। थॉट प्रोसेस इज़ द मदर ऑफ जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डेफिनेटली हर चीज़ के लिए एक थॉट आने चाहिए दिमाग में, तभी जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो जनरेट हो सकता है। बी इट ऑब्जर्वेशन, चाहे हम ऑब्जर्वेशन ले लें, एक्सपेरिमेंटेशन ले लें या डेटा कलेक्शन ले लें, थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व इन एवरी केस ऑफ जनरेट्स इंफॉर्मेशन। हर चीज़ में थॉट प्रोसेस जो है वो ज़रूरी होता है। मैन हैज़ बीन द सोलर एंड लूनर इक्लिप्स फॉर thousands of years and have tried to find out to underlying cases with its limited knowledge and generated information। जो इंसान है उसने सोलर लूनर जो है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से होते आ रहे थे देखा, पर उसको कैसे मतलब उसने जनरेट कर पाया? बाय मतलब थॉट प्रोसेस। द एंशियंट ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व्ड द जो एंशियंट थे वो ऑब्जर्व किए व्हाट ड्यूरिंग इक्लिप द सन और द मून इज़ ग्रेजुअली स्वेल बाय समथिंग। मतलब उन्होंने इस चीज़ को देख के, इसको थॉट प्रोसेस को ला के, तभी इन्होंने इस चीज़ को जो है वो मतलब गेन कर पाए, इसके बारे में नॉलेज आपको दे पाए। बी इट हाउस होल्ड एन ऑफिस an organization or institution, the process of deliberation is encountered everywhere। जो deliberation जो है वो हर जगह आपको देखने को मिल सकता है। While studying in class 12, many students are
टू अपीयर इन द नंबर ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, वो हर मतलब नंबर ऑफ एंट्रेंस टेस्ट में वो मतलब अपीयर होते हैं। व्हेन अ स्टूडेंट क्वालिफाई in more than one test, the student and the parents are to deliberate a lots of arrive at the discussion as to the course the student is going to purchase। तो यहाँ पे वो लोग एक मतलब डेलीब्रेशन के द्वारा, डेलीब्रेट कोशिश के द्वारा वो एक नतीजे पे पहुँचते हैं कि कौन सा वो कोर्स जो है वो परचेज करेगा। द मोमेंट द फाइनल डिसीजन इज़ टेकन इट इज़ नोन एज अदर नोन टू अदर इंफॉर्मेशन इज़ जनरेटेड। तो लोगों के लिए होता है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो जनरेट हो गया। तो इस तरीके से सारी चीज़ें जो है वो चल रही होती हैं। अब जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इफ़ वी गो थ्रू ऑब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग सर्विस डिवोटेड टू फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजी, मेडिसिन हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया एंड अदर्स साइंटिफिक डिसिप्लिन हो गया, वी शैल फाइंड दैट अबाउट 2 मिलियन आर्टिकल्स आर बीइंग इंक्लूडेड इन दिस डेटाबेस एवरी ईयर। तो ये कैसे हुआ? बाय एक्सपेरिमेंटेशन। हर सब्जेक्ट से एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं तो हर सब्जेक्ट का जो डेटा है वो इंक्लूड हो रहा है। मोस्ट ऑफ दीज आर्टिकल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। सेम अभी मैंने जो बोला आपको, just from this one can make out how much information is being generated per year through experimentation। हर साल जो है एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो जनरेट होती हैं। तो ये है एक्सपेरिमेंटेशन। अब प्रोसेसिंग ऑफ डेटा की बात करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिलेंगी। यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट डेटा कलेक्टेड थ्रू क्वेश्चनेयर एंड अदर मेथड गिव राइज टू इंफॉर्मेशन व्हेन प्रोसेस। लाइक जो हमारे सेंसस होते हैं तो उसमें क्या होता है, डेटा ही कलेक्ट होता है और वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है। नाउ वी शैल सी हाउ द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा गिव राइज टू इंफॉर्मेशन विद द सर्टन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं कि प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन से डेटा जो है किस तरीके से जनरेट होता है। लेट अस टेक द स्टूडेंट ऑफ BLIS क्लासेस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एज अ सैम्पल। तो BLIS स्टूडेंट को लेते हैं एज अ सैम्पल। द डेटा कलेक्टेड अबाउट द स्टूडेंट इज़ गिवन इन टेबल 6.1। तो ये है यहाँ पे डेटा जो उनसे हमने कलेक्ट किया। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। नेम ऑफ़ द स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है, सीरियल नंबर से पता चलता है। एज क्या है उनकी, सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है, यहाँ पे कौन सा कोर्स कर रहे हैं, यहाँ पे क्लास क्या है उनका, नेशनैलिटी क्या है, रिलीजन क्या है। तो ये सब डेटा है एक तरह से देखा जाए। अब इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नेम, अब नेम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता चलता है उनके बारे में। उसके अलावा यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एज, यहाँ पे एज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पता चल रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किस चीज़, ये सेक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फिर रिलीजन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फिर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हायर क्वालिफ़िकेशन की किसकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है, किसका कम है, क्या है, तो वो सब यहाँ पे पता चल रहा है। फिर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्लास इन हायर क्वालिफ़िकेशन, नेशनैलिटी एंड रिलीजन, ये भी एक तरह से इंफॉर्मेशन ही आपको प्रोवाइड करता है। इवेंट्स हो गए हैं, तो ये सब क्या है, इंफॉर्मेशन है। एवोल्यूशन, मैन स्टार्टेड कम्युनिकेशन बाय स्पीच सम 10,000 ईयर एगो। ह्यूमन ने बोलना शुरू किया था 10,000 साल पहले, 100 साल पहले से उन्होंने बोलना शुरू किया था। इन दोज डेजी ओल्ड डेज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन द वोकैबुलरी ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑफ अ पर्टिकुलर रेस वॉज ओनली लिमिटेड। मतलब किसी किसी तक ही ये लिमिटेड था जो शब्द थे वो। दे हैड ओनली दैट मैनी वर्ड विच वर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस देयर आइडिया। उस टाइम बहुत ही लिमिटेड वर्ड हुआ करते थे जिसके द्वारा वो अपने फीलिंग को एक दूसरे से साझा कर पाए। दे एज दे इन्वेंटेड न्यूअर एंड न्यूअर डिवाइस एनकाउंटर्ड ऑब्जेक्ट नोन एज बिफोर। मतलब जैसे जैसे उन्होंने मतलब बढ़ते गए, अपनी चीज़ों को डिस्कवर करते गए, उसी तरीके से उनका जो एनरिचमेंट होने लगा वोकैबुलरी में, और वो चीज़ें जो है एवोल्यूशन के द्वारा वो बढ़ती चली गई। तो ये इसमें मतलब बताया गया है। ड्रीम, इट इज़ कॉमन विद एवरी ह्यूमन बीइंग टू ड्रीम। ये बहुत ही सिंपल है और नेचुरल है कि हर इंसान ड्रीम करे।
सम ऑफ द ड्रीम वी रिमेंबर, अदर वी डू नॉट। तो जो ड्रीम होता है, काफ़ी सारे लोग जो होते हैं उसको लिख के रखते हैं या अपने डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ में उसको शामिल करके मतलब लिख लेते हैं एज अ डायरी में। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो उस व्यक्ति के जो मेंटल जो प्रोसेस है, जो मेंटल जो चीज़ें हैं उसके बारे में उसको रीड करके वो जान सकते हैं। जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, व्हेन आजकल होता है ना कि जो मेंटली बहुत सारे लोग डिस्टर्ब चलते हैं, तो उससे उसको इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो इस तरीके से जो ड्रीम भी है वो भी एक कंट्रीब्यूट करता है इन्फॉर्मेशन जनरेशन में। उसके अलावा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जनरेशन में कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं जिसके द्वारा भी आपको जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलता है। जैसे क्लासिफिकेशन हो गया, गोइंग थ्रू मैनी क्लासिफिकेशन स्कीम लाइक डिवेड डेसिमल क्लासिफिकेशन या कोलन क्लासिफिकेशन डीपली, वी कैन easily realize the tremendous amount of mental exercise that has undergoes for building up the scheme। बहुत सारे मतलब मेंटल एक्टिविटीज़ लगे होंगे, बहुत सारे मेंटल प्रेशर उसमें लगा होगा उस स्कीम को बनाने के लिए। हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन है जस्ट फॉर द मतलब एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट। Sometime the mental exercise is preceded by observation or an event। वो ऑब्जर्वेशन या इवेंट के थ्रू वो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रंगनाथन चांस एनकाउंटर with the Meccano set parked in his mind the idea of facted scheme of classification। उन्होंने एक थॉट के द्वारा इस चीज़ को मतलब डेवलप किया। उसके अलावा फ़िलॉसफी हो गया, इससे भी हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल सकता है। रिलीजन हो गया, रिलीजन भी बहुत तरीके से इन्फॉर्मेशन जनरेशन का काम करता है। हर रिलीजन में अलग अलग टीचिंग्स होते हैं, उसके अलग अलग मतलब प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो वो भी एक तरह से इन्फॉर्मेशन का काम करता है। इन द डाउन्स ऑफ सिविलाइजेशन मैनी मैन विद अटर हेल्पलेसनेस ऑब्जर्व न्यूमरस न्यूमरस नेचुरल फिनोमिना लाइक डाइवर्सिफिकेशन, अर्थक्वेक हो गया, रिवेंजिंग फ्लड हो गया, डेडली फॉरेस्ट फायर हो गया, थंडरिंग स्टॉर्म हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब मतलब इससे हमें भी मतलब इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलता है। उसके अलावा सोशल साइंस भी बहुत तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। स्टैटिस्टिक हो गया, ये सब क्या है, इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करने के जनरेशन का काम करते हैं। फिर पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, ये भी एक तरह से यहाँ पे अपने अपने फील्ड में इंफॉर्मेशन जनरेशन का काम करते हैं। इन दिस टू फील्ड इंफॉर्मेशन मोस्टली इज जनरेटेड थ्रू इवेंट के द्वारा होता है। अब पॉलिटिकल लीडर्स अंडर inaugurated a conference and delivered a speech that become information। एक पॉलिटिकल लीडर जो है उसने जो है कॉन्फ्रेंस बुलाया और उसने स्पीच दिया, वो एक तरह से इंफॉर्मेशन बन गया। द इलेक्शन प्रोसेस जनरेट्स अ गुड डील ऑफ इंफॉर्मेशन encompasses such event and nomination of candidates by various political parties। डेफिनेटली वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही होता है। हाउएवर political theories, ideologies etc. are ब्रेन चाइल्ड ऑफ द पॉलिटिकल थिंकर्स। तो उनके मतलब थॉट्स को दर्शाती है उस टाइम जो वो भाषण दे रहे होते हैं तब। प्योर साइंस हो गया, ये भी एक तरह से इंफॉर्मेशन जनरेशन का काम करती है। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ये सब क्या है, इंफॉर्मेशन जनरेशन के काम मतलब में हेल्प करते हैं। फिज़िक्स हो गया, इसमें एक्सपेरिमेंट होता है। अप्लाइड साइंस हो गया, एंटोमी हो गया, यहाँ पे फिजियोलॉजी हो गया, हेल्थ हो गया, यहाँ पे फार्माकोलॉजी हो गया, सर्जरी हो गया, आर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, लिटरेचर हो गया। बहुत सारी बुकें जो है वो आए दिन मतलब छपती रहती हैं, तो सब लिटरेचर के पार्ट्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन जनरेशन में काम करते हैं। ज्योग्राफी हो गया, बहुत सारी लैंड फॉर्म, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया। वेदर हो गया, उसके बारे में पता चल रहा है। हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के बारे में भी आजकल जो है आज तक इन जो एक्सकेवेशन है वो डिफरेंट प्लेसेस पे हो रहा है। तो इन सब से क्या हो मिलता है, हमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा है जो कि जनरेशन का काम करते हैं, इन्फॉर्मेशन जनरेशन का काम करते हैं, जो कि हेल्प करता है हमारी सोसाइटी को, हमारे पीपल को इन मैनी वे। तो ये था हमारा
ओवरऑल लेक्चर आज का। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसमें हम कवर करेंगे फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आशा करते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो में हमने दिया है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।